नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ 15.5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, पहले तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कहते हैं कि जो फैराडे हैं इसने एक थॉट इसके माइंड में आई थी कि अगर हम करंट कहीं से पास करवाते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ चेंजेस करके हम करंट जनरेट करवा सकते हैं। यही थॉट थी जिसकी वजह से आपके आज फैंस और ये जो डीसी मोटर्स वगैरह हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स हैं, ये सारे काम करते हैं। थॉट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए, किसी जगह की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए आप उसमें से करंट जनरेट कर सकते हैं। और होगा यही। होता क्या है, जब आपके पास कोई सरफेस होना, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जस्ट इसकी बेसिक्स बता दूं। होता क्या है, अगर मेरे पास ये सरफेस है तो इस सरफेस की ये तो मेरे पास लेंथ, मतलब वेट और लेंथ से एरिया इसका फाइंड आउट हो जाए कि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है, वो इसके साथ नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। मतलब ये प्लेन है तो ये उसका जो है वो वेक्टर एरिया हो जाता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो अपवर्ड होती है, ठीक है। इस तरह से इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, सीधे ऐसे। हम इस प्लेन की बात नहीं करेंगे, हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो, लेट्स सपोज वो यहाँ से इस साइड से आ रही है और इस तरफ जा रही है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और जो वेक्टर एरिया है वो यहाँ से ऊपर है, ठीक है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक हो गया। इनका एंगल क्या हुआ, इनका एंगल वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में उनका एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इस पर भी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स असल में और कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं। अगर मेरे पास कोई पेज ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ की मैग्नेट है तो उससे निकलने वाली लाइंस जो हैं इसको ऐसे टच करके गुजर रही हैं। कितनी लाइंस टच करके गुजर रही हैं, 1 2 3, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम कहते हैं कि उस जगह पे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के एक और तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनके आपस में बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर ये डिस्टेंस आगे जाके कम हो जाता है, जितनी दूर ही जाएंगे तो इनका आपस में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा 2 या 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, उनका जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेट के करीब करीब ज़्यादा स्ट्रांग होती है और मैग्नेट से दूर जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, और इसको हम कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। कैपिटल बी से रिप्रेजेंट होता है, आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन मैं बता दूँ आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। अच्छा, अगर आप वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे जो चीज़ निकलेगी उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या चीज़ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। और ज़्यादातर बात इसी पे होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी जगह के चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर इंड्यूस करंट की बात आती है। खैर, ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को बी डॉट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे डॉट आता है वहाँ पे थीटा लगाते हैं, जहाँ क्रॉस आता है फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, वो कम हो या ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा कि अगर हम ऐसे करें कि हम किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, बहुत सारी कॉइल्स हैं, मैग्नेटिक एक मेटालिक वायर है यहाँ पे, एग्जैक्टली उसी तरह से इसको डिस्कस किया गया। यहाँ क्या होता है कि एक
परमानेंट मैग्नेट उठा के हम इसको इसके आगे पीछे ऐसे मूव करते हैं। तो जब इसको आप आगे लेके आओगे तो इस वायर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेट्स सपोज 10 हैं, 12 हैं, जितनी भी हैं। इसको जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, जो लाइन जिसमें से गुजर रही है उसकी तादाद कम और ज़्यादा हो रही है। जैसे मैं इसको आगे पीछे मूव करूँगा, जब आगे लेके आऊँगा तो ज़्यादा होगी, जब पीछे लेके जाएंगे तो ये कम हो जाएंगी। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रही है मुसलसल। और इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होता है, एक करंट जनरेट होता है। पहले इंड्यूस ईएमएफ है और उसके बाद एक करंट जनरेट होता है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। उसकी वजह क्या बनी, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस कॉयल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। क्यों? बिकॉज इस मैग्नेट को मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें क्या है, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप इस मैग्नेट को दूर ले जाएं और उसको रोक दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, वो उधर ही रहेगा। अगर 10 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो 10 ही रहेंगी, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगर इसको आगे लेके आ जाएं और इसको यहीं पे रोक दें तो 50 फील्ड लाइंस है, 50 ही रहेंगी, चेंज नहीं हो रही, तो करंट जनरेट नहीं होगा। करंट जनरेट करने के लिए आपको मुसलसल मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जी हम दो तरह से मैग्नेटिक इंड्यूस करंट जनरेट कर सकते हैं। रिमेंबर ये गिलवानोमीटर है, हमारे पास कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई, तो मैंने गिलवानोमीटर के साथ एक वायर को कनेक्ट किया और उसके बाद एक जो यू शेप मैग्नेट है उसके अंदर मैंने वायर को मूव करना शुरू कर दिया ऊपर नीचे। जब इसको मैं ऊपर नीचे मूव करूँगा तो उससे क्या होगा कि ये गिलवानोमीटर की नीडल जो है वो मूव करना शुरू करेगी। गिलवानोमीटर की नीडल अगर मूव करती है तो इसका मतलब वो करंट डिटेक्ट कर रही है। करंट कहाँ से आया, बैटरी नहीं है, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। किसकी वजह से, किसका मैग्नेटिक फ्लक्स, इस वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बिकॉज ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनको ये कट करके गुजर रही है, वायर जो कट करके गुजर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वायर का, और उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है जिसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो या इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करो, इसको स्टेशनरी रहने दो, या फिर वायर को मूव करो, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रहने दो। दोनों केसेस में आपके पास करंट जनरेट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट केस में दूसरी एक्टिविटी क्या है, इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। आपने एक सोलिनाइड को कनेक्ट किया है गिलवानोमीटर के साथ और आप एक परमानेंट मैग्नेट को इस सोलिनाइड के अंदर मूव कर रहे हैं। ऐसे कभी करीब लेके आते हैं, कभी दूर ले जाते हैं, तो उसकी वजह से इस सोलिनाइड का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैं बता दूँ कि इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं। करीब लेके आएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, दूर लेके जाएंगे तो कम होगी। और इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक करंट जनरेट होता है जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और ये गिलवानोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, सो ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ क्या है, इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो तब जनरेट होता है जब वहाँ पे उसको हम मूव करें, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम डेफिनेशन कैसे बना देंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे इस लॉ की, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। किसी भी एरियाज का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा, कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कम इंड्यूस ईएमएफ होगा। ये बात हमारे पास क्या है, ये बात फैराडे ने कही थी, और ये फैराडे लॉ की जो मैग्नेटिक जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इसके मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन अगर बुक में नहीं है तो जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये कैसे होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को एप्सिलॉन आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ये आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। किस चीज़ की नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये टाइम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, इस माइनस साइन को लेंज ने एक्सप्लेन किया था। लेंज एक बंदा तो उसने इसको एक्सप्लेन किया, तो उसके बारे में उसके जो है एक अलग से लॉ है जिसको हम लेंजेस लॉ कहते हैं। तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।